हेलो गाइस, कैसे आप सभी लोग, स्वागत है कोरोना ब्लॉग में। आज हम बैठे मोनू भाई और देश भाई के साथ में, जो एयरटेल किस में काम करते हैं, एयरटेल वाईफाई में। अगर किसी को वाईफाई लगवाना हो तो प्लीज़ इनसे कांटेक्ट कीजिए। नंबर मैं आपको लिंक में डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। पूछते हैं मोनू भाई, आज आपको कोई काम नहीं है कि बिना काम चाहिए? काम तो है, कस्टमर थोड़ा लेट आएगा इसलिए। लेट आएगा मतलब थोड़ा लेट आएगा। मॉर्निंग का काम तो साथ कर देख लिए था। कस्टमर 1 घंटा लेट आएगा, उसके इंतजार में बैठे हुए हैं। ये भी इनका काम भी बड़ा अजीब है। जैसे कोई कस्टमर टाइम के अकॉर्डिंग इनके स्लैब क्या लगता है, स्लैब लगता है ना, स्लॉट लगता है। उसके हिसाब से अगर वो काम पूरा कर दिया तो उसके बाद फ्री होकर बैठते, तो नया स्लॉट नहीं लगा तब तक ये जा नहीं सकते। लगने के बाद फिर उसको ये कंटिन्यू। भाई गाँव नहीं गए इस बार तुम? क्यों? गाँव में इनके बाढ़ आ गई। बाढ़ आ गई? बहना जाओ इसलिए तो यहाँ देख के बोलो ना, गांव में बाढ़ आ जाएगी इसलिए तुम नहीं गए ताकि बहना जाओ कहीं ऐसा। और बच्चे बीवी नहीं, भाभी जी कहाँ हैं? भाभी जी और बच्चे वो बैग है। ये मोनू भाई कह रहे बैग है। अगर बैग आज अभी शादी हो सकती है दोबारा, डाई तो लगाने वाला, मैं क्या करना है। पर धीरज भाई का दिल टूट जाएगा। ऐसे जो पहले भाभी जी मिली वैसे मिली नहीं दोबारा कहीं ढूंढने से भी ना। तुम्हारा काम भी पूरा दिवस ये कह रहे मैं संन्यास ले लूँगा। संन्यास ले लूँगा? पता नहीं कितने लोग संन्यास। बाहर पड़ेगा अंदर पड़ेगा? केयर भी करने आ रहे थे। पता नहीं कितने सन्यासी मरेंगे तब जाके देव भाई जैसे सन्यासी पैदा हुए, जो सन्यास लेके सन्यासी नहीं ले पाएंगे ज़िंदगी में कभी भी। जो कि हमें पता है देश भाई कितने मासूम, कितने अंदर से शरीफ है देश भाई। दूध के धुले? दूध के नहीं, दूध और वो दोनों के धुले हुए हैं। अब दूसरी चीज़ का नाम मैं ले नहीं सकता, बस देश भाई धुले हुए हैं। देश भाई दूध के धुले हो ना? दूध के धुले हो ना आप? और दूध के बाद जो दूसरी चीज़ होती है उसके नीचे बैठ के धुले हो। वही ढाबे वाला है जो उधर ला रहा हूँ, वो ढाबा दिख नहीं रहा। 2/3 भी आऊँ? देव भाई तुम हंसी किस लिए आई थी अभी? देव भाई हंसी किस लिए आई थी? जीजा साली की कहानी सुन रही है। तुम फोन में तुम अभी हंसे किस लिए थे, हंस क्यों रहे थे? क्या ये कह रहे हो हिंदू को आतंकवादी कौन बोला? जिन्ना। जिन्ना कौन था? ये पाकिस्तानी मुसलमान। मोदी ऐसा या योगी ऐसा मंत्री होना चाहिए। हाँ रियलिटी में कौन है वैसे? वहाँ वो ओली वहाँ की तो सरकार दूसरी होगी ना। वो मुल्लन को सपोर्ट करते हो या हमारे गाड़ी फाटती है तो अब क्या करेंगे? वो अब हिंदू बनेगा वहाँ का। कहाँ का बनेगा? नेपाल का। सही है, बनाओ सोच रहा। नेपाल में सारे उसको नेताओं को मतलब घरों में आग लगा नेताओं के है ना। तो भाई कुछ ना कोई कमी रह गई, जब तो कराई सब कुछ। मुल्लों को सपोर्ट कर रहा था मुसलमानों को। ओए होए, ये तो भाई गलत चीज़ है यार भाई। वैसे हिसाब से जैसे हिंदू राष्ट्र है ना, वो नहीं मुसलमानों को वो कर रहा था। गलत है भाई। क्या कर रहा है? मुसलमानों को सपोर्ट कर रहा था। हाँ, और वो चाह रहा था कि पूरी तरह से शरिया कानून होता ना मुल्लन को, वो लागू है यार वही के तो ये बनना हो प्रधानमंत्री। ये हिंदू है, इसने क्या किया? हिंदू राष्ट्र है अब नेपाल। मुल्ले अगर नमाज छोड़ेंगे तो रहेंगे, नहीं भाई हिंदू धर्म मानना पड़ेगा। तो ये क्या है, लेकिन जो मुसलमान है उनके लिए इतना फोर्स भी ना करो उन्हें, जहाँ तुम ये छोड़ो तब तुम्हें वहाँ रहने देंगे, नहीं तो रहने नहीं देंगे। ये तो गलत चीज़ है। जिसका जो धर्म है रहने के तरीके से रहो। अब ये यहाँ पर रह रहे हैं इंसान है, समझ के चलो। अब यहाँ पर जो इंसान रह रहे हैं मुसलमान है, और हमारी गली में कम से कम 2-3 मुसलमान हैं। उन तीनों मुसलमानों में नहीं देखा है 15 अगस्त 26 जनवरी हो कुछ भी हो, इंडिया का झंडा लहराता है।
पाकिस्तान को नक्शा भी कुत्ता दे मिलता है और पाकिस्तान की शक्ल भी कुत्ता दे मिलता है। कौन कह रहा है? खान सर जाने कैंसर का हॉस्पिटल खोलो है। हाँ, खाली 10 रुपये का पर्चा बना करेगा। उसमें सारे टेस्ट यानी ECG कुल 3 रुपये में। और जबकि ECG का टेस्ट नॉर्मली बाहर कराओ साला 7-8 हज़ार का वो लगता जो है। 2500 का होता है वो खाली 21 रुपये में। ECG 5,000 का होता है यार। नहीं, ECG 300 रुपये का होता तो है। दूसरा कौन सा टेस्ट? वो खाली 7 रुपये में नहीं है। नहीं, वो फिर कौन सा टेस्ट है जो 5,000? हमारा सिटी स्कैन है हमारा, ये हमारी होती 14,000 की। इसके यहाँ खाली 300 रुपये में हुआ करे इसको हॉस्पिटल में। भाई ये भी एकदम ही वायरल हुआ बंदा, ये खान। बागेश्वर धाम जो खोल लो का वहाँ में भी 1 रुपये का पर्चा बन करे, वो सब टेस्ट फ्री, दवा फ्री, पूरा इलाज फ्री। बागेश्वर बाबा जो खोल रहे हैं, मान तो कहते भाई मैं तो मांगता हूँ पैसा सबसे, सब भाई भलाई के लिए लगा रहा हूँ, ना कि मैं अपने ऊपर खर्च कर रहा हूँ। उसने अभी भाई 151 लड़कियों की शादी करी, सबको गाड़ी वाड़ी सब दईवाने। 151 लड़कियों की? हाँ, बागेश्वर धाम वाले बाबा जी ने। यार मैं भी अपनी मैडम ने कहा था तुम उसके सपोर्ट में जाके शादी पूरा करती हो, भाई मुझे तो पूरा समझता। पैसा गाड़ी से लेके फ्री, वॉशिंग मशीन सब कुछ दे है सबन को। और महाराष्ट्र तो नोटन पे भी वही है, पासपोर्ट जाओगे तुम बाहर बहन जो हज करवे जाते हो वहाँ पे बामे ना है वो अशोक स्तंभ। हाँ जो उस पे, हाँ जो पासपोर्ट में ऊपर ही अशोक स्तंभ लगाया रहता है वो। अभी जम्मू कश्मीर में भी एक दरगाह का शुभारम्भ है वो, तो वहाँ में उनने मोदी जी ने वहाँ में वो लगवा दो अशोक स्तंभ को चिन्ह, तो बहन की लोग आई तोड़ रही है वहाँ का चूर। कहाँ पे? जम्मू कश्मीर। अशोक स्तंभ हिंदू में आता ना, वो जो एक शेर की तरह, हाँ जो एक पहले 1 रुपये के सिक्के पे वैसे आता है। हाँ, तो उसको मुसलमान लेडी मतलब मोमडन लेडी तोड़ रही है। अबे भैया तो फिर तुम खुलेआम दादागिरी की दिखा रहे हो। कश्मीर में अबे यार मतलब ये चाहते हैं खुलेआम सारी जो दादागिरी मर्जी कर लें। अब है ये भी रियलिटी, जैसे अपने नियर बाय जो एरिया है ना, अगर इनको भी मोमडन को थोड़ा खुली आज़ादी दे दिया ना, वाला चीन होता है ना ये। हाँ, जबकि ये तो राष्ट्र है, तुम उसके अंदर अपने दिखाओगे कि मैं इससे बढ़ के कोई है नहीं, तो फिर तो काटे जाओगे फिर फंड में। किसकी? अल्लाह का खदा किसने किया, वो डाल कर सका है, वो हिंदू है, वही का नाम प्रेमानंद महाराज। फिर कौन है? दिखाऊंगा मैं यार, जो देखो कितनी मार मारी है साल में। अच्छा नेपाल में बन रहा ना प्रधानमंत्री धीरज भाई, नेपाल में नया प्रधानमंत्री बन रहा है। नेपाल में बन रहा है ना प्रधानमंत्री, क्या नाम है उसका? शाह है, सरने में याद है? हाँ शाह है, शाह जैसे वो है ना शाह हमारे अमित शाह। कह रहा है मोदी होता तो हमारा नेपाल सबसे आगे होता। ये तो रियलिटी है भाई। पहले दिए वो देखो ओली बहन को भूखड़ा हो जाके बालक विदेश में पड़ रहे हैं, माँ बच्चों हिंदू को बहन को हज पे वो दे रहा है सब्सिडी, माँ बच्चों मुस्लिम को हिंदू को बहन को पॉज कर देगा, कर दी थी, अभी चालू कर दिया। वृंदावन साइड का बहुत बुरा हाल है पंजाब का। मतलब मैंने वहाँ पे वीडियो में इंस्टा पे और यूट्यूब पे वीडियो देखी है भाई साहब, जैसे बहस से रहे जानवरों, जानवर गृहस्थी सब बह के कितने जानवर मर गए, कितने पंजाब पहुँच गए, वहाँ पे पाकिस्तान पहुँच गए जानवर। और इंसान कहाँ गए? इंसान तो थोड़ा बहुत जो ऊंचाई एरिया था वहाँ पहुँच गया ना, और कुछ तो फिर भी लपेटे में कुछ ना कुछ तो आए होंगे लोग, कुछ तो आए होंगे लेकिन अब पता नहीं चला। लेकिन जिसको तैरना आता है वो भी कहाँ से तैरेगा? वो सारे बचा लिए गए हैं वैसे, उधर ऊंचे वाले साइड सोसाइटी बनी है भी अब्दुल्ला रेजिडेंसी जहाँ में, हाँ जहाँ में खाली मुल्ला रंगे हिंदू ने तोड़वा दी माशाल्लाह, वो बड़ी करे। मुझे एक चौथा, अगर ये नई सोसाइटी बनी जिसमें सिर्फ मोमडन रहेंगे, इसके अलावा हिंदू नहीं रह सकते, तो अब हिंदू बैन है, तो जो अदर जगह पे यहाँ पे जैसे अपना दिल्ली में, पाकिस्तान तो नहीं है पर यहाँ पे हिंदू मोमडन अलाउ कैसे? फिर यहाँ क्यों रह रहे हो? यहाँ पे आको इनको भाई, तो भाई पॉलिटिक्स है भैया। यार ये मतलब वो करे तो सही है, हम करे तो गलत है।
साला खुद तो तुम जहर बोलते फिर दूसरे से क्या तुम मीठे मीठे शब्द बोलो तो वो थोड़ी बोले जाएंगे। भाई मैंने अब सुना हाल फिलहाल में कहीं मंदिर भी तोड़े गए कहीं यहीं पे मंदिर? हाँ मंदिर तो नहीं। मैंने सुना है कहीं ना कहीं। अब ये अभी 5-6 दिन पहले कोई बता रहा था मुझे, अब ये नहीं पता कहाँ बता रहा था। मैं कहा मंदिर को कोई तोड़ सकता है यार, अभी तक तो यहाँ दिल्ली में और वहाँ तो यूपी में तो है नहीं मट्टी से तोड़ देना। ये करो मुल्ला 10 साल बाद सरकार हमारी होगी मुसलमान मोहम्मद कह रहा 10 साल सरकार हमारी होगी। अख्तर भाई इधर देख के बोलो महाराज। हाँ नेपाल में दंगे वगैरह क्यों करवा रहे हो? ये तुम्हारा नाम ले रहे हैं? वो तो कह रहे थे नेपाल वाले के अख्तर भाई एयरटेल में काम करते, उन्होंने बोला था उनने वाईफाई कनेक्शन यहाँ तो फ्री दे दिया है। तुम्हें कुछ कहना है इस बारे में? पंगे साथ में पंगे भी करवा रखे हैं वहाँ पे। तो वहाँ पे कह रहे हैं अख्तर भाई अब प्रधानमंत्री बनेंगे वहाँ के। वहाँ पे सारे मोमडन दंगा कर रहे हैं। कह रहे हमारी सरकार बननी चाहिए। हिंदू कह रहे हमारी सरकार बननी चाहिए। आपके राय से कौन किसी बननी चाहिए? किसकी नहीं बनेगी? किसकी बनेगी? बोल दो मेरी बनेगी। अख्तर जिंदाबाद। मीटिंग फिर नेपाल में होया करेगी तुम्हारी? मनीष सर क्या करेंगे वहाँ? नहीं फिर मनीष सर ना अपनी मीटिंग वहीं क्या करेंगे कि नेपाल आ जाओ सीधा। अख्तर भाई गाली बक रहे हो तुम धीरे भाई को? वो धीरे भाई कहने मेरे को गाली बक रहे, मेरे पेट में दर्द हो क्या? गाली जाए कुछ छोड़ तो नहीं दे दिया तुमने पेट में दर्द? कवच नहीं पहनना, मैंने पहन रखा है बालाजी। मेरे पे इनकी शक्ति असर नहीं करेगी। मेरे पे भी नहीं करेगी, मैं भी बालाजी से लाता ये। भाई मेरे बाबा हैं, उन्होंने दाबी डाला। बाबा मत मानो, बाबा राम तो बाबा तुम्हारे गुजर गए? नहीं बाबा तो पता नहीं आजकल कहाँ मिल रहे हैं। वाकई में इस पे ज्यादा भरोसा है। नहीं है, नहीं होना चाहिए। बालाजी पे बालाजी बताओ भाई सबसे ज्यादा भरोसा है, सबसे ज्यादा। मैं बता रहा हूँ किसी बाबा को अपना खुद का भविष्य नहीं पता होता साला। वो अरे हम बाबा को नहीं मान रहे, हम बालाजी को। क्या बताएगा? अरे भाई वो तुम्हारी सबकी बता देंगे। बागेश्वर धाम की कह रहे हो ना तुम? नहीं बागेश्वर धाम की नहीं यार, ऐसे तो वो लड़की भी है। हाँ एक है नहीं सृष्टि, क्या नाम है वो भी तो है, क्या नाम है वो बता देगी तुम क्या सोच रहे हो क्या नहीं सोच रहे हो। नहीं अख्तर भाई हम बाबा को नहीं कह रहे, हम बालाजी को कह रहे हैं, बालाजी हनुमान जी। बाबा के उस पे कंपेयर किया गया। मेरे हिसाब से तो सारे बाबा चूतिया होते हैं, चाहे साला हिंदू में हो चाहे मुसलमान में हो चाहे किसी भी धर्म में, वो साले चूतिया होते हैं। नहीं मेरी बात सुनो। अरे हमने बाबा की बात ही नहीं करी है भाई। बाबा की ना, देखो बाबा की नहीं, हम हनुमान बाबा ये जो हम बांधते हैं ना हाथ में, हाँ ये अपने विश्वास के लिए, हाँ एक विश्वास एक आस होती है कि हाँ आस के लिए ठीक है, पर हकीकत में इससे होता कुछ नहीं है। नहीं वो चीज सही है, लेकिन आदमी को ये होता है ना कि हाँ कुछ है, यानी उसको है उससे मेरे हिसाब से कोई अगर जान पे बनी होगी या कोई मर रहा होगा तो तुम एक ही उम्मीद रख सकते हो, ऊपर वाले पे भरोसा। हाँ चाहे वो भगवान हो अल्लाह हो कोई भी हो, कोई एक आस बन जाती है। आस बनाने के लिए सिर्फ भाई है कोई किसी का मतलब भरोसा है, उम्मीद एक लगा के बैठे हो। अख्तर भाई मेन रीजन ये भी है, देखो मैं बताता हूँ अख्तर भाई, तो सब कुछ खत्म हो जाता है अख्तर भाई, सब कुछ खत्म है। अख्तर भाई ये भी होता है मेन कि जैसे कि मान लो आप किसी पे विश्वास करने के लिए आप किसी के आगे तुम मजबूरी में हाथ जोड़ो, किसके आगे जोड़ोगे? तो एक आस के लिए कोई होना चाहिए। नहीं मैं ये कहूँगा कि भाई डिपेंड रहो अपने ऊपर भरोसा है। मैं तो नहीं चाहता, मैं तो सुना देता हूँ। मैं तो उस दिन मेरे को नहीं पता हकीकत में, मैंने मनीष सर को उस दिन जब इसने बैक टू बैक लगाया था ना तुषार ने, गांड फाड़ दी थी मनीष सर की। मैंने ये बोला था कहाँ पे हो तुम, ऑफिस पहुंचो मैं भी आ रहा हूँ वहीं पे, तुम्हारे साथ तो काम नहीं करूंगा बिल्कुल भी। चिल्ला के इतना कहा, बोला अरे भाई शांत हो जा, हाइपर क्यों हो रहा है, क्या हो गया बता दो। मेरा साला मूदने तक का टाइम नहीं मिल रहा, ये है वो है, खूब बोला था। तब जाके उन्होंने बोला अरे शादी था उनकी, मैं हटा तू लास्ट वाला केस मत चलाइयो। तब जाके मेरा इनकी शादी नहीं हो पाएगी, इनकी शादी नहीं हो पाएगी भाई, 9:30 से इनकी शादी नहीं हो पाएगी। 11:30 से इनको शांत कराओ, मैं बताता हूँ क्यों नहीं हो पाएगी। 12:30 तक। अख्तर भाई उसके बाद अभी ये अपना एयरटेल का ज्ञान बंद करो, मेरी बात सुनो पहले। ये कह रहे हैं इनकी शादी नवंबर में, मैं कह रहा हूँ इनकी शादी हो नहीं पाएगी। रीजन क्या है? रमन का साया पड़ा हुआ इनके ऊपर, रमन जिसके साथ में होता है शादी उसके नहीं हो पाती। और नहीं बता दो ऐसा नहीं है, कुछ नहीं है, तो तुम्हारी दोबारा क्यों नीचे आगे टल गई? दोबारा क्यों टल गई आगे?
2 बार टल गई इसलिए क्योंकि एक बार मैंने अपनी मर्जी से टल तुम्हारी मर्जी नहीं थी, वो रमन का साया था तुम्हारे ऊपर। मैंने अपनी मर्जी से और दूसरी बार उसके भाई एक्सपायर हो गया। तो भैया ये रमन का साया कुणाल पे था, कुणाल पे। हाँ, ना होने तो मेरी शादी हो जाती। हाँ, तुमने आँच नहीं रखी ऊपर वाले से। अरे यार मैं बता रहा हूँ, जब डॉक्टर कह चुका ना, हाँ, कुछ नहीं बचा तो समझ लो कुछ नहीं कर सकते। वहाँ पे हॉस्पिटल में मैं रह के आया हूँ, मेरे सामने डॉक्टर ने कहा कि बस तुम ऊपर वाले से दुआ ही कर सकते हो, अगर कोई मेडिकल हो सकता तो वही बचा। नहीं, डॉक्टर ने कहा था दवा और दुआ दोनों, तुमने दुआ करी, दवा नहीं करी। डॉक्टर ने कहा था दवा दारू दोनों चाहिए, तो तुमने दवा तो दी, दारू नहीं दी। ये तुम बुरी बात बोलो, झूठ बोल रहे हैं। अख्तर भाई गलत बात है, तुम अकेले अकेले यहाँ पी जाओ, वहाँ पर भी तुम ना तो भेजो कुछ भी। अख्तर भाई मेरी बात सुनो, मेरी तुम्हारी नंबर शादी नंबर में, तो शादी का हनीमून पे कहाँ जाओगे? नेपाल मत जाना भूल के भी, नेपाल कश्मीर ये थोड़ा एरिया खतरनाक है इस टाइम। कोई हनीमून नहीं, इन्होंने पाकिस्तान की टिकट बुक कर ली है, वहाँ पे जाके पाकिस्तान की हालत खुद ही खराब है। आज इस्लामाबाद में पेट्रोल ना, इस्लामाबाद में, हाँ इस्लामाबाद में पेट्रोल पंप बंद है। जो गवर्नमेंट बनेगी ना साल में सबसे पहले अपना जेब भरेगी, फिर जो बच्चा कुचा होगा बांट देगी। भाई उसको सीधा पता, सबको पता है कि दोबारा आज बनना है नहीं हमें, तो जो भी भरना आज पेट भर लो, दोबारा किसी ने देखा है ना तो कर्म उनके ऐसे है कि मोदी तना टिक जाए लंबे टाइम तक। तो हाँ, चूंकि प्रशासन होना ही नहीं चाहिए ना, होना चाहिए तो हर एक चीज में अच्छा होना चाहिए। मोदी जैसा होना चाहिए मोदी जैसा और योगी जैसा। योगी की तो बात बहुत अलग है। आने टाइम में फ्यूचर में अगर मोदी प्रधानमंत्री बन गया ना, तो इनकी मानो सफाया कर देगा। ये सारे पाकिस्तान चले गए भाई, तुम्हारा पाकिस्तान में ट्रांसफर करा देंगे। कुछ नहीं कर सकते, पता है, कुछ नहीं कर सकते। योगी प्रधानमंत्री बन गया, मेरे घर के 29 कुछ नहीं कर सकते। योगी भाई कर भी सकता है, योगी का नाम मत लो, वो खड़े हम जब मस्जिद सब कुछ करवा दिया। चाहे जो जितनी भी बड़ी पोस्ट पे बैठा हो, उसकी जान होती है। हाँ, जान निकालने के लिए एक बंदे खुले नहीं होते, बहुत सारे बंदे होते हैं जो एक बार बिगड़ जाते हैं ना, तो भाई दिमाग में बैठा है। कनेक्शन आ गया कस्टमर में, सेल्स वाले के पैसे मुझे दे दे यार, तुमसे आगे ले लेंगे। वीडियो अच्छा लगे वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलता है एक नेक्स्ट ब्लॉग में।